सीएम योगी के पुराने दांव से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे अखिलेश यादव। बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला सपा के लिए बनेगा सियासी संजीवनी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां की सियासी हलचल का केंद्र की राजनीति पर एक गहरा असर होता है और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी नजर रखती हैं। वहां एक तिनका हिलता है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाता है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। 2017 में जिस दांव से बीजेपी सपा को सत्ता से बेदखल कर अपना सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब रही, अब अखिलेश यादव उसी दांव से योगी आदित्यनाथ को 2027 में सत्ता से हटाने का ताना बाना बुन रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि सीएम योगी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि और यूपी में बीजेपी की मजबूत होती जड़ों को हिलाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन सपा अपनी रणनीति से इतनी कॉन्फिडेंट नजर क्यों आ रही है, बताएंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। साल 2017 जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2002 के बाद सत्ता में लौटी थी। 2017 में अखिलेश सरकार पर यादववाद का नैरेटिव गढ़कर बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और स्वर जातियों को सोशल इंजीनियरिंग बनाकर यूपी की सत्ता अपने नाम की थी। अब उसी तर्ज पर योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव सियासी बिसात बिछाने की कवायद में है। सपा 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफल रही थी। अब उसे और भी विस्तार देने में जुटी है, जिसके लिए सपा ने नोनिया समाज के लोगों के साथ बैठक की और तमाम वादों का ऐलान किया। नोनिया समाज के लोग अपने नामों के साथ चौहान लिखते हैं। इतना ही नहीं, सपा राजभर और चौरसिया जैसी ओबीसी जातियों को भी साधने की तैयारी में है। अखिलेश ने राजभर समाज के लोगों के साथ सिर्फ बैठक ही नहीं की, बल्कि सत्ता में आने पर लखनऊ की गोमती नदी के किनारे राजभर के महापुरुष माने जाने वाले राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान कर दिया। सुहेलदेव महाराज के हाथ में तलवार सोने के साथ मिश्रित अष्टधातु 8 तत्वों से बनी होगी। अखिलेश ने नवगठित सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख महेंद्र राजभर की इच्छा का सम्मान करते हुए यह घोषणा की। इस तरह से राजभर समुदाय को साधने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। यूपी का पूर्वांचल राजभर समुदाय के लिए काफी अहम माना जाता है। 2022 के चुनाव में राजभर समाज का बड़ा तबका सपा के साथ रहा था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा के साथ गठबंधन था। इसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में सपा राजभरों का विश्वास बनाए रखने के लिए सुहेलदेव का सहारा ले रही है। राजा सुहेलदेव की विरासत पर दावा करने की रणनीति मानी जा रही है। 2016 में राजभर समाज के वोटों को साधने के लिए अमित शाह ने सुहेलदेव के गौरव को बहाल करने का वादा किया था। पीएम मोदी ने सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया और ट्रेन चलाई थी। अब इसी तर्ज पर सपा ने सुहेलदेव की मूर्ति को लखनऊ में लगाने का दांव चला है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया की जयंती पर ओबीसी और दलितों को एक राजनीतिक संकेत भी दिया था। शिवदयाल को चौरसिया समाज का बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक काशीराम जैसे लोगों के साथ काम किया था। अखिलेश ने 13 मार्च को उनकी जयंती के मौके पर ऐलान किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो शिवदयाल चौरसिया जी के सम्मान में गोमती नदी के किनारे उनके नाम का स्मारक बनवाएंगे। अखिलेश ने चौरसिया समाज को सियासी संदेश देने और उनके विश्वास को जीतने की कवायद की। यूपी में चौरसिया समाज करीब 2 से 3% है। भले ही किसी भी एक सीट पर चौरसिया समाज अपने दम पर एक भी विधायक जिताने की ताकत न रखता हो, लेकिन दूसरी जातियों के साथ मिलकर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में रहते हैं। चौरसिया वोटर फिलहाल बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन सपा अब शिवदयाल को सम्मान देकर चौरसिया वोटों को साधने की स्ट्रैटेजी बना रही है। इसके चलते सपा ने पार्टी संगठन में राम लखन चौरसिया को अहम रोल दे रखा है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने की कवायद की थी। अमित शाह ने माइक्रो लेवल पर जाकर
तमाम जातियों को साधने के बीच बीजेपी की पैठ बनाने के लिए उनके महापुरुषों की याद में कार्यक्रम करने और त्योहारों में पार्टी नेताओं को शामिल होने के आदेश दिए थे। बीजेपी बूथ स्तर पर ये काम कर उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। अब सपा भी उसी स्टाइल में काम कर रही है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नैरेटिव सेट किया था, जिसमें यादव के साथ कुर्मी, मौर्य, लोध जैसी ओबीसी की अहम जातियों को जोड़कर बीजेपी को मात दी थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की नजर ओबीसी की तमाम अलग अलग जातियों के वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव नोनिया से लेकर राजभर और चौरसिया ही नहीं, बल्कि प्रजापति, लोहार, बढ़ई जैसी तमाम ओबीसी जातियों को भी साधने की कवायद में है, जिसके लिए सपा ने अपना प्लान बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने तमाम कलाकारों, खासतौर पर लोक गायकों पर भी अपनी नजर गड़ाई रखी है, जिन्हें चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा माना जाता है। पिछले साल दिसंबर में सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी ने उन्हें उचित सम्मान दिया था और सत्ता में आने पर उन्हें सरकार में शामिल करने का भी वादा किया। इस तरह सपा अपनी मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी हुई है, जैसा कि 2017 में बीजेपी ने बनाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा बीजेपी को हराने में कामयाब रहती है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।